Good morning students. In previous video we have dealt with the velocity and speed. Today we will talk about the difference between the velocity and the speed. So the velocity is a vector quantity. And what does it mean? Vector quantity means it recognizes direction plus magnitude. Direction plus magnitude. But in speed it is a scalar quantity. Means it does not recognize direction, only recognize magnitude. An object changes its position in certain direction. Velocity का सीधा मतलब ये है कि जब कोई बॉडी मूव कर रहा है तो वहां पे डायरेक्शन रिकॉग्नाइज करना इंपॉर्टेंट होता है. तो अगर एक कार है जो मूव कर रही है नॉर्थ की तरफ तो उसकी वेलोसिटी अगर 20 किलोमीटर पर आवर है तो वहां पे वेलोसिटी हो गई 20 किलोमीटर पर आवर. बट the rate at which an object covers a certain distance, the difference is here it comes a distance and here it talks about displacement. So the difference between speed and velocity, it talks about displacement and it talks about distance. Third, the velocity of an object changes with the change in direction. जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि velocity, जैसे मैंने कि पिछले वीडियो में कहा था कि एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन को रिकॉग्नाइज करती है, जहाँ पे हमने बताया था कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी को. तो वहाँ हमने देखा था कि डायरेक्शन चेंज करने की वजह से द वैल्यू चेंजेस ऑफ वेलोसिटी. बट ऐसा स्पीड में नहीं होता. क्यों? क्योंकि अगर कोई बॉडी है जो 10 किलोमीटर 1 घंटे में गया, फिर 20 किलोमीटर 4 घंटे में गया, तो वहाँ पर जब एवरेज स्पीड निकलता है तो डायरेक्शन रिकॉग्नाइज नहीं होता. द फोर्थ इज द वेलोसिटी कैन बी जीरो और नेगेटिव, जैसा कि हमने पीछे अभी बात किया. और स्पीड कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव. क्यों? क्योंकि वहां पे डायरेक्शन है नहीं, तो जो एक्चुअल पाथ कवर्ड होगा उसकी बात करेंगे. बट यहाँ पे क्या है कि इनिशियल और फाइनल की बात की जा रही है. तो सपोज एक बॉडी है जो स्कूल की तरफ जाता है और फिर वापस आ जाता है, तो वहां पे इनिशियल भी वही है और फाइनल भी वही है, तो वो जीरो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट. इसकी वजह से वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. बट स्पीड में क्या होगा कि 10 किलोमीटर गया और 10 किलोमीटर आया, तो एक्चुअल पाथ कवर कितना गया? 20 किलोमीटर. इसलिए इसका स्पीड जीरो नहीं हो सकता है. उसके बाद हम बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. इसको आसान भाषा में समझते हैं. हम सब बाइक चलाते हैं, तो मान लो कि तुमने एक बाइक लिया और स्टार्ट किया. तो जब तुमने स्टार्ट किया था इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो. तो जब तुमने स्टार्ट किया और चलते गए तो 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, तो इस तरीके से जो एक्सेलरेशन हो रहा है पर यूनिट ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी बढ़ रही है, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन, जो कि यहाँ पे डेफिनेशन में भी हमने देख लिया. तो ये डिपेंड इस पे करता है, ये डिपेंड करता है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, जिसको हम v माइनस u बाय t पे भी रिकॉग्नाइज करते हैं. इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर.